चलो भाई देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अध्याय या इसको लेसन 3 बोल सकते हो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल संबंधित रचनाएं। लेसन 2 तक हो गया है, अध्याय 2 तक बस इतना है, 4 तक है, कुछ कट गए हैं। तो चलो देखो हम लोग क्या करते हैं। देखो प्रश्न है पहला कि किसी चतुर्भुज काखा गाघा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना। अब ये बताओ क्या इसमें कुछ माप दिया है? नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपने मन से ना, हम लोग इस सवाल में अपने मर्जी क्या बोलते हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं। चाहे जो करो, चाहे जो करने का मतलब एक चतुर्भुज बनाओगे अपने मन से, चाहे जो बना सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे। आप देखो पटरी है, आप सब पटरी से खींचोगे। हम वैसे डायरेक्ट खींच सकते हैं, नहीं तो बताओ पटरी से ही खींचे। वैसे डायरेक्ट खींच देना ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, बाकी तो आपको खींचना ही होगा। चलो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड खींचते हैं। कोई भी माप हो सकता है, जैसे अगर हम लोग माप को माप बता दें, 5 सेंटीमीटर खींच दे क्या, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए। क्योंकि त्रिभुज की माप नहीं दिया गया है। इसका नाम रखना चाहते हो तो नाम रख देना। इसका नाम हम लोग जैसे काखा गाखा बोला गया था तो हम लोग का और खा रख देते हैं। क्या दिक्कत है भैया, का और खा रख दो आराम से। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा दो। क्यों बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? ताकि चित्र बड़ा बन जाए और आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, बाकी आप समझ रहे हो। इस लाइन को थोड़ा हम लोग बढ़ा रहे हैं। कितना सेंटीमीटर कर रहे हैं इसमें तो दिख ही नहीं रहा। चलो फिर से खींच देते हैं एक लाइन। इस लाइन को बढ़ा के खींच रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग 7 सेंटीमीटर खींच दो। कितना? 7। आपकी मर्जी, जो पहले खींचे थे वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है बता रहे हैं आपके, वही समझ जाओगे। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बिंदु का पर देखो, नाप तो है नहीं तो कुछ कोण बनाते। एक चतुर्भुज बनाना है, कोई भी चतुर्भुज बना सकते हो। जैसे अगर हम आपको बात करें, या कुछ कोण बना दें यार ना, कोण बनाओगे ज़्यादा सही रहेगा। तो कोण बनाने के लिए हमें गोला प्रकार चाहिए। कोण कुछ बना देना। ठीक है, ये सब दिया रहेगा अगर देना होगा तो। चलो हम लोग कुछ कोण बना देते हैं। जैसे इस बिंदु का पर क्या रखोगे, गोला प्रकार की नोक रखोगे। पहले इसको सेट कर लो अच्छे से। हाँ ये रहा। आप 70 अंश बना दें क्या? चलो 70 अंश बना देते हैं। कितना अंश? 70 अंश। ठीक लग जाओ यार। हाँ ठीक है, तो 70 अंश बनाए हैं। इसके लिए क्या करोगे, इसको मिलाना पड़ेगा इस बिंदु को इस 70 अंश से। कोई भी माप हो सकती है, क्योंकि अभी माप का आता पता है ही नहीं। कोण का पता कर लिए हम लोग 70 अंश, अपने मन से माने 70 अंश। अब 60 अंश बना देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हम लोग इसकी माप तो पता नहीं है, बस कोण हम लोग बनाए 70 अंश। ये कितना है? 70 अंश। ठीक है, अब हम लोग इस का पे क्या रखोगे, गोला प्रकार की नोक कुछ इस प्रकार से आप रखोगे। अब कोई भी त्रिज्या, जैसे हम लोग अगर हम लोग कोई भी त्रिज्या का मतलब जैसे 5 मान लो, क्या मान लो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो। भाई जब नाप नहीं दिया है तो हम लोग सब अपने काम अपने मन से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि इस ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, अब चलो ये देखो 5 सेंटीमीटर का खींचे हो। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख देना। जैसे इसका नाम का खा, इसका नाम हम लोग घा रख देते हैं। चतुर्भुज बनाना है तो एक भुजा और खींच देते हैं, कहीं से भी खींच दो। जैसे इसको हम लोग मिलाएं, इस खा से एक रेखा कुछ भी खींच दो, ऐसे खींच दो। चलो ये हम लोग 3.5 सेंटीमीटर किसी भी कोण पे, तो कोण नाप ही नहीं रहे। चलो 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग घा से मिला दे रहे हैं, क्योंकि इसमें नाप नहीं दिया गया। अगर हम लोग नाप करके बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों सर जी इतना इतना इतना। बस आप एक चतुर्भुज पहले बना लो, कोई भी, इस 70 को भी हटा देना। ठीक है, ये चतुर्भुज बन के तैयार है का खा। इसका नाम हम लोग इसका नाम हम लोग अगर ग रखना चाहते हो तो ग रख दो। चलो इसका नाम हम लोग ग रख दिए। अब हम लोगों का देखो चतुर्भुज बराबर बन गया है, कोई भी माप का हो। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज की रचना करना है। इसी के क्षेत्रफल के बराबर किसकी रचना करोगे? त्रिभुज की। देखो आइए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इसका आधार था का और खा, जो इसका आधार था, इसका नाम हम लोग अगर सही से रख दें उसी के बिंदु पे, इसका नाम का था, इसका नाम क्या था? खा। इसको थोड़ा आप आगे बढ़ा लो। क्या करोगे? थोड़ा इसको
आगे बढ़ा लो। मतलब देखो हम लोग क्या करने वाले, इस रेखा का घा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इतना थोड़ा सा क्या कर लो, और बढ़ाना चाहते हो और बढ़ा लेना, इतना हम लोग आगे बढ़ा दिए। ठीक है, अब देखो इस विकर्ण जो खा और घा है, इस विकर्ण को आप पहले मिला दो। तो इसको हम लोग विकर्ण को मिलाने वाले हैं। देखो मिलाने पे क्या होता है, इस विकर्ण को हम लोग मिला देंगे। इस विकर्ण को क्या करो, आप मिला दो। ठीक है, अब देखो इसी विकर्ण के समांतर, इसी विकर्ण के समांतर खा और घा के समांतर हम लोग क्या खींचोगे, बिंदु गा से। अब बताओ, अभी कल हम लोग वीडियो बनाए थे समांतर रेखा कैसे खींचते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अंदाज से खींच देते हैं, आपको वैसे खींचना चाहिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लेना, समझ जाओगे कैसे समांतर खींचोगे। अगर इसमें भी बताएंगे तो वीडियो लंबा बनेगा ही। चलो कोशिश करते हैं बता दें आपको, और अच्छे समझना हो तो उसमें आप चले जाना, वहाँ सिखाया गया है, इसलिए वहाँ आप सीख सकते हो। देखो जिसके समांतर लाइन खींचना होता है उस पे आप क्या करते हो, जो ये समकोण बना रहा है ना, इसको हम लोग एक भुजा के ले जाकर इसको देखो पहले समझ लो। चलो इस सेट स्क्वायर से हम लोग क्या खींचने वाले हैं, समांतर रेखा। मतलब ये जो सेट स्क्वायर है, इस जो हम लोग रेखा रेड रेड है ना, इसी के ऊपर क्या करोगे, रख दोगे। इतना काम करोगे, अगर थोड़ा बहुत गलती करोगे इतना है। बाकी डिटेल में लोग पढ़ाए हैं, वहाँ आप देख सकते हो। अब एक पटरी लोगे, क्या लोगे भैया, एक पटरी लोगे। अब इस पटरी को दूसरे साइड ले जाकर रखोगे, कैसे, इसको ये पटरी इसके ठीक ऊपर आना चाहिए। ऊपर आने का मतलब ये हुआ, देखो पहले देखते रहो। अगर इसको आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको समांतर रेखा खींचना आ रहा हो, इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे होता तो हम लोग डायरेक्ट बता देते, इसमें भाई टाइम लगेगा, खोजना पड़ता है कौन कहाँ पे है। थोड़ा सा और, अब देखो इस पटरी को ऐसे जाम रखना, इस पटरी को आप क्या रखोगे, जाम रखोगे। अब हम लोग इस सेट स्क्वायर को ऐसे ही उठाने वाले हैं, और इसको उठाओ, जो देखो ये आपस में दोनों टच रहना चाहिए। अभी हम लोग इसे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बाद में जिस बिंदु पे खींचना होगा उस पर आप टच वहाँ पे ले जाकर रखोगे। और अब देखो ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं। अब इसी बिंदु से खींचना था, हम लोग ले जाकर क्या करोगे, खींच दोगे एक, थोड़ा और उधर खींचना था, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाओगे। देखो ये जुगाड़ है, आप ना समझ पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे। हम लोग समांतर लाइन खींच रहे हैं, ये रहा, यही है समांतर लाइन खींचने का तरीका। ठीक है, हम लोग इस समांतर लाइन खींच दिए हैं। अब देखो क्या करोगे, अब जो यहाँ पे टकराया है, देखो जब हम लोग इसको ऐसे समांतर लाइन इस किसके समांतर खींचे हो, खा और घा के, जो यहाँ पे टकराया है इसका नाम हम लोग अगर रखना चाहते हो तो कुछ भी अपने मन से रख दो, चा रख दो। अब इसी घा और चा को मिला दो, इसी घा और चा को क्या करो भैया, मिला दो। ये देखो इसी घा और चा को क्या करो, मिला दो। तो जो अब हम लोगों का त्रिभुज बना है, जो अब हम लोगों का त्रिभुज बन के तैयार है, देख सकते हो। नाम बताएं, देखो का, चा और घा, ये
इसका क्षेत्रफल बराबर होगा चतुर्भुज का खा गा घा के। जब कोई माप नहीं दिया रहेगा तो ऐसे बनाओगे, ठीक है, यही रूल है। उम्मीद है ये आपको समझ गए होगे। आई नंबर 2 अगले पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग चेक कर रहे थे कि आज इस प्रकार से बनाना उचित होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।